बीकेसीआई के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक चौबे भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी ने लास्ट क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी से अपने पीएटी के एग्जाम में जो है वो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी या इसे बोलते हैं अपन लोग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके, तो अब एक सवाल उठता है कि आखिर गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो डिस्प्ले में एक सिंपल सा अपन परिभाषा लिखे हुए हैं, तो अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि मैंने आपको समांतर श्रेणी पढ़ाते हुए बताया था कि समांतर श्रेणी जो होता है वो क्या होता है, आपका ऐसा सीरीज या एक ऐसा श्रेणी जिसमें सभी टर्म्स के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या हो, समान हो, इक्वल हो, वो कहलाता है आपका समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी जो होता है ये भी एक सीरीज का एक टॉपिक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में और समांतर श्रेणी में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि उसमें सभी टर्म्स के बीच में अपन डिफरेंस निकालते हैं, इसमें अपन लोग क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। ओके, आप सभी को अनुपात तो पता ही होगा। ठीक है, P/Q के फॉर्म में जो नंबर रहता है वो क्या होता है, आपका अनुपात बोल सकते हैं या रेशियो अपन लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा परिभाषा लिखा हुआ है कि वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। ओके, इस निश्चित संख्या को गुणोत्तर अनुपात या सार्वनुपात कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। द सीरीज व्हिच इज टर्म्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स फॉर्मर टर्म्स बाय अ सर्टेन नंबर इज कॉल्ड द जियोमेट्रिकल सीरीज। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड जियोमेट्रिक रेशियो। डिस्प्ले इट्स विथ R, जिसे अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो हमारा जो ये परिभाषा है वो ये कह रहा है कि संख्याओं के नंबरों की एक ऐसी श्रेणी, जैसे बात करने से ये मैं लिया 2, ओके, और मैं एक फिक्स नंबर लेता हूं, जैसे मैं R जो है कॉमन, जिसे अपन लोग रेशियो, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसे ले लेता हूं 2। तो एक ऐसा श्रेणी जिसमें एक प्रीवियस टर्म में हम किसी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म अपन लोग 2 मान लेते हैं, तो जो आप क्या करेंगे, उसमें एक फिक्स नंबर को क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2, तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4। अब इसी प्रीवियस टर्म फिर उस फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, 4 दूना 8। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ गया आपका, 8 आ गया। फिर जो अपना इसी में फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 8 दूना 16। ओके, तो इस प्रकार जो सीरीज है वो हमारा आ जाएगा। तो हमारा जो परिभाषा है, जो आप अपन लोग जो लिखे है इसको डेफिनेशन, वो यही कह रहा है कि ऐसी कोई सीरीज जिसमें किसी एक फिक्स नंबर को प्रीवियस टर्म में उसके पूर्व पद में मल्टीप्लाई कर दे, तो जो नेक्स्ट टर्म जो सीरीज आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका गुणोत्तर श्रेणी। ओके, और जो फिक्स नंबर होता है उसे अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अपन ऐसा भी मान सकते हैं कि ऐसा श्रेणी जिसमें सभी टर्म्स या सभी पद के बीच का जो अनुपात हो, रेशियो हो, वो क्या हो, आपका इक्वल हो, समान हो, वो कहलाता है आपका गुणोत्तर श्रेणी। अब देखिए चीजों को अपन लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल ही आराम से समझिएगा चीजों को। ओके, चलिए, तो परिभाषा तो एग्जाम में आपका नहीं पूछता, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया। ओके, चलिए, आप सभी को पता है कि अपन लोग nth टर्म का एक परिभाषा है। nth टर्म जो होता है वो किसी श्रेणी का जो nवां पद होता है, तो nवां पद कोई भी हो सकता है। nth टर्म जो है वो n मतलब एक अनडिफाइंड नंबर है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, मतलब किसी भी नंबर को उसमें वैल्यू अपन पुट करते जाए किसी भी, तो अपन को उस पोजीशन की वैल्यू अपन को मिल जाती है। तो n जो है वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो गुणोत्तर श्रेणी में का जो nवां पद, ठीक है, तो अपन लोग जीपी में जो हमारा nवां पद है, ओके, उसका फार्मूला होता है किसी जीपी के nth टर्म का AR। ओके, तो जो nवां पद होता है बेटा उसे अपन लोग किसी डिनोट करते हैं TN से। ओके, तो जो nवां पद है उसका फार्मूला होता है आपका AR के पावर में n-1। ओके, तो ये आपका TN, इसे अपन टोटल नंबर बोलते हैं। ये जो है हमारा A, ये कहलाता है आपका फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म समझते आप लोग, प्रथम पद। R
आर को बोलते हैं अपन लोग कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं अपन लोग बेटा इसको? कॉमन रेशियो। हिंदी में से अपन लोग बोलते हैं सार्वनुपात। ओके, अब आपके मन में आएगा सर ये जो कॉमन रेशियो है किसी भी सीरीज में अपन लोग जो फर्स्ट टर्म है उसे तो पहचान लेते हैं, पर कॉमन रेशियो कैसे पहचानेंगे? तो सर अपन लोग इसको क्या करेंगे, किसी भी सीरीज में सेकेंड टर्म है उसको अपन लोग फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? उसका कॉमन रेशियो। ओके, अब बात उठती है कि अगर सेकेंड टर्म जो को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आया वही वैल्यू आपका थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को डिवाइड करने पर आना चाहिए। तो और जो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने पर जो वैल्यू आया है वही वैल्यू यदि थर्ड टर्म को फर्स्ट सेकेंड टर्म से डिवाइड करने पर आता है, मतलब वो क्या है बेटा? आपका गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए, और ये जो है आपका क्या है? एन। एन को बोलते हैं अपन लोग नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं जी इसको? आपको इसको नंबर ऑफ टर्म, या इसे बोलते हैं अपन लोग पदों की संख्या। क्या बोलेंगे इसे अपन लोग? पदों की संख्या। ओके, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म जो कुछ भी हो सकता है अपन लोग एन। एन क्या? टोटल नंबर टी एन। एन 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी भी पोजीशन को अपन लोग इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एन की जगह पे यहाँ पे क्या कर दूंगा? 5 पुट कर दूंगा। थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करूंगा? 3 पुट कर लूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो प्यारे बच्चों, जो हमारा एनवा पर एंड टर्म का जो फार्मूला होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे और लिख दिया हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या होता है आपका फार्मूला? ए आर के पावर में n-1। उम्मीद करता हूँ कि बातों को समझ पा रहे होंगे। ये सब आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, चीजों को अपन आराम से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए, अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा एन टर्म का फार्मूला हम लोग क्या देख ली इसमें? आपका एन टर्म का फार्मूला हमारा ये है आपका ए आर के पावर में n-1। यदि मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं n इक्वल क्या पुट कर दिया यहाँ पे? आपका n इक्वल यहाँ पे अपन लोग पुट कर दिए 1। तो 1 पुट करूंगा तो ये ए आर के पावर में 1-1, तो पावर 1 में से 1 गए तो 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या आया? a आया। यदि मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो ये सेकेंड टर्म क्या होगा? अब ये 2 में से 1 गए तो 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए आर। 3 पुट करूंगा तो ये क्या होगा? ए आर। 3 में से 1 गए तो 2। यदि मुझे 10वां पद चाहिए, समझिएगा चीजों को ना। ओके, 10वां पद निकालना है तो ये क्या होगा? ए आर। तो 10 में से 1 गए तो 9। बताना ये चाह रहा हूं कि अपन लोग किसी भी पद, किसी भी पोजीशन का वैल्यू अपन को निकालना है तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? ए और आर। ए तो आपको हर सीरीज में ही मिलेगा ही, और आर कैसे निकालेंगे अपन लोग? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके। ओके, और अब हमारे सामने एक छोटा सा सवाल है जो उठता है यहाँ पे कि सर किसी सीरीज को जीपीए कैसे पहचानेंगे? कोई सीरीज जीपीए कैसे पहचानेंगे? तो प्यारे बच्चों, उसे पहचानने के लिए क्या देखना पड़ेगा? हमें उसका रेशियो देखना पड़ेगा, अनुपात देखना पड़ेगा। ओके, जो हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको बताई, आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो सीरीज बन रहा है, श्रेणी बन रहा है, वो क्या बन रहा है आपका? ए आर के पावर में 2, ए आर के पावर में 3, ए आर की पावर में 4। ये क्या बन गया? आपका सीरीज बन गया। तो प्यारे बच्चों, मैं यदि आपको बोलता हूँ कि किसी जीपी का 50वां पद निकालिए, 50 टर्म निकालिए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे जी? ए आर के पावर में 49। एक क्या होता है बेटा? कम हो जाता है, और कहां से कम होता है? आपका यहां से। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं कि आप एन टर्म का फार्मूला समझ गए होंगे। ओके, चलिए, तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा लेट न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपन क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यह है बेटा, श्रेणी 1 2 4 का 8वां पद निकालिए। फाइंड द एट टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये बताइए मुझे कि सेम ऐसी क्वेश्चन किस में होता है? आपका एपी में होता है, और सेम क्वेश्चन किस में? जीपी में है।
ठीक है, तो अपन लोग एपी के फार्मूला से तो इसको बना नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, उसके लिए अपन लोग चेक करेंगे कि एपी है कि जीपी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग निकाल लो ए क्या है आपका 1। अब आपको क्या चेक करना है कि जीपी है कि नहीं, तो हम लोग कैसे क्या निकालेंगे बेटा, आर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म को किसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है मेरा 2 और फर्स्ट टर्म है 1, ये कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक है, लेकिन यदि जीपी लिखा रहता इसमें कि जीपी का ये पद निकालिए तो अपन आसानी से समझ जाते, लेकिन बेटा नहीं लिखा है तो अपन को पहचानना है। तो फिर मेरे को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके देख लेता हूं। तो मेरा थर्ड टर्म कितना है बेटा आपका 4 है और सेकेंड टर्म कितना है बेटा 2, इसको डिवाइड कितना है आपका 2 आया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा कि जीपी है। क्यों जीपी है बेटा, क्योंकि हमारा जो आर है वो क्या है, फिक्स है, अलग अलग नहीं आ रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में ही जो परिभाषा है इसका डेफिनेशन देखे, उसमें क्या देखे हम लोग कि ऐसा कोई नंबर जिसमें किसी भी एक फिक्स नंबर को अपन उसमें मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं 1 को मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, फिर 2 में 2 को मल्टीप्लाई किए तो कितना है 4, मतलब ये जीपी है। तो जीपी है तो बिना देर करते हुए अपन लोग कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे बेटा, लिखेंगे एनवां पद का फॉर्मूला, सीधा 8वां पद पूछ रहा है, 8 पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है यही पूछना चाह रहा है आपसे। ओके, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या आपका ए आर के पावर में n-1, कौन सा पद निकालना है बेटा हमें, 8वां पद, 8 टर्म बोल रहे हैं तो हमारे ये क्या होगा ए आर 8 पुट करेंगे इसमें, तो 8 में से 1 गया तो आपका 7, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये 8 क्या है बेटा आपका नंबर ऑफ टर्म है, ओके, पदों की संख्या। तो 8 ए का वैल्यू कितना है आपका 1 इंटू आर का वैल्यू कितना है बेटा आपका 2, तो ये आपका 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 की पावर 7, तो आप 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है 2 का 7 बार गुणा, तो 2 की पावर 5 कितना 32 को फिर 64 और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 128। तो प्यारे बच्चों तो इस श्रेणी में अपन लोग 1 2 4 से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो जो 8वें नंबर पे जो पद है वो आपका कौन सा है आपका 128। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको उस सीरीज का पोजीशन पूछे कि 10वां पद 20वां पद 25वां पद कोई भी टर्म्स पूछे, आपको फार्मूला क्या करना है ए आर की पावर में n-1। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपका ए और क्या है आपका आर, और आपको क्या पता होना चाहिए एन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ओके चलिए, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं अपन लोग इसमें आगे। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, सेकेंड टर्म भी हमारा सेम है। सेकेंड टर्म को कैसे, सॉरी सेकेंड टर्म बोल रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन ये भी सेम वही चीज है बेटा। तो इसमें सबसे फिर क्या निकालेंगे ए निकालेंगे, ए कितना है बेटा आपका 4, आर कैसे निकालेंगे, आर सेकेंड टर्म को किससे, फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म कितना बेटा 8 है और फर्स्ट टर्म क्या आपका 4, डिवाइड किया कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ओके, अच्छा कौन सा टर्म निकालना है बेटा 9वां पद, तो n इक्वल कितना है 9, तो किसी जीपी का 9th टर्म को अपन लोग डायरेक्ट क्या करते हैं लिख सकते हैं ए आर की पावर 8, एक कम होता है बेटा, एक कम कहां से होता है फार्मूले से कम होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आपका 4, आर का वैल्यू कितना आपका 2 की पावर में आपका ये हो गया 9, तो बेटा 2 की पावर 9 4 है ना, तो 2 की पावर 9 कितना होता है आपका 512, तो 512 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 5 20। तो बेटा जो आपका 9th टर्म जो इस सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो जो 9th पोजीशन पे जो वैल्यू है उससे कितना आएगा आपका 2048। क्लियर है मेरी बात, एकदम सरल सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं जीपी से, बस आपको ध्यान से समझना है और चीजों को बहुत ही आराम से समझना है। ओके, हड़बड़ी नहीं करना है, बस आपको उस टाइप को अपने माइंड में सेट करना है। क्यों, क्योंकि बेटा एग्जाम में यदि पूछेगा इस टाइप से क्वेश्चन तो केवल आपको डिजिट चेंज करेगा, बाकी तो बनना वही है। इसीलिए लोग मैथ्स में 20 में 20 नंबर लाते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बढ़ते हैं इसमें आगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमारा आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेम है, सेम वैसे बनना है बेटा आपका। थर्ड क्वेश्चन आप क्या है आपका 2, फिर क्या है -1/2, देखिए। ओके, इसमें क्या आपका फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2 है,
फिर क्या निकाल दिए आर, आर कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म हमारा क्या है बेटा -1 को किसे डिवाइड करेंगे, सॉरी फर्स्ट टर्म से, तो कितना है 2। तो प्यारे बच्चों यदि ऐसा वैल्यू आता है तो अपन उसको क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1/2 मतलब कितना होगा 0.5 -0.5। तो यदि आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू किस में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा, दशमलव में। और दशमलव में जाने के बाद बेटा कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बना तो सकते हो लेकिन कैलकुलेट करने में क्या होगा बेटा, दिक्कत हो जाएगा। ओके, अब कौन सा टर्म निकालना है बेटा, एन का वैल्यू क्या है जी आपका 7 है, ठीक है। तो सातवां पद मतलब अपन लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए आर के पावर में क्या है बेटा आपका 6, ए का वैल्यू कितना है आपका 2, आर का वैल्यू -1/2 के पावर में क्या हो गया आपका 6 हो गया। ओके, तो अब देखिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं और जिसको पता है बहुत ही अच्छी बात है। ओके, छोटी सी चीज है, ये 2 और 2 को सीधा कैंसिल कर देते हैं। मैंने कई बार पढ़ाते हुए बच्चों को देखा कि बच्चे क्या करते हैं कि ये सर ये तो p/q के फॉर्म में है तो इसको अपन लोग डायरेक्ट ऐसा कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा अनर्थ आपको नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा ये पावर होल का पावर कितना है 6 है, तो ये ब्रैकेट में है। ओके, तो ब्रैकेट में है तो ये जो पावर है किसका है, -1 का भी है और क्या है 2 का भी है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि यहाँ पे 4 है तो आप 2 1 2 2 2 4 ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसको अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है बेटा, तो आप सभी को पता है कि कोई भी जैसे नंबर है, जैसे मैं m ले लेता हूँ और यदि बेटा वैल्यू क्या है किसमें, ये पॉजिटिव धनात्मक है, इसके पावर में आपका कोई भी संख्या सम रहे या विषम रहे, ओके, इवन हो या ऑड हो, इवन हो या क्या हो ऑड हो, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यदि वैल्यू किसमें हो, माइनस में हो, और उसका जो पावर का जो कोई भी नंबर है वो क्या हो, इवन हो या ऑड हो, तो बेटा इवन हो तो वैल्यू हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहेगा, और ऑड रहता है तो वैल्यू किस में आता है, निगेटिव में आता है। अब बताइए 6 क्या है, आप पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, सम संख्या है, तो बेटा सम है तो 1 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बेटा, 64। अब इसे आप लोग काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पावर में कोई भी नंबर नहीं है। तो बेटा जो हमारा 7th टर्म आएगा वो क्या होगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 32। तो 7 टर्म कितना आ गया बेटा आपका 1/32। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो मेरे बच्चों ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपको फर्स्ट टाइप में ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना है और बहुत ही आसान है, आपसे बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं इसमें आगे। आप ये सब आप बना सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन 1/32, 1/60, 1/8 करके। बस आपको क्या निकालना है बेटा, आर निकालना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या देखे बेटा, एनवा पद निकालना देखे, एंड टर्म देखे, कोई भी सीरीज था उसका पोजीशन आगे का कोई भी टर्म बोल सकता है, वो 10वां 12वां 20वां कुछ भी पद बोल सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया बेटा, श्रेणी 2 6 18 जिसकी है 162 में पदों की संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ओके, क्या बोल रहा है आपका, नंबर ऑफ द सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, पदों की संख्या। तो प्यारे बच्चों एक चीज समझिएगा, ये आपसे ये पूछ रहा है कि 2 6 18 से कहां तक 162 को मिलाकर कुल कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों आपने एपी में पढ़ा, समांतर श्रेणी में देखा कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला देखे थे n = l - a/t + 1। तो जो हमारा tn होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी सीरीज का हम लोग 10वां पद निकालते हैं तो ये कैसे निकालते हैं, ar की पावर 9। तो बेटा जो 10वां पद निकालना 10 टर्म वही उस सीरीज का लास्ट टर्म होगा कि नहीं होगा, मतलब जो tn होता है वही l होता है, अंतिम पद होता है। तो प्यारे बच्चों फार्मूला सेम है, जो tn है वो बस क्या हो जाता है, l हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो बेटा कि a का वैल्यू कितना है आपका, तो r कैसे निकाल लेंगे आप,
सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर, कितना है 2 3 6, और आपके पास एल मतलब होता है बेटा अंतिम पद उस श्रेणी का लास्ट टर्म। तो एल कितना है जी आपका 162। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए इसको ध्यान से, तो बेटा जो टी एन होता है, बस फार्मूले में कुछ अंतर नहीं रहता है, जो टी एन है वो क्या हो जाता है एल हो जाता है, और बाकी जो हमारा फार्मूला है वो n-1। इसका प्रयोग कब करेंगे बेटा? जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, पदों की संख्या, और पदों की संख्या आपसे तभी पूछेगा जब आपके पास क्या हो बेटा अंतिम पद हो। समझ रहे हैं मेरी बात? बिना लास्ट टर्म के आप पदों की संख्या नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए तो अब इसमें देखते हैं आगे। ओके, तो एल का वैल्यू कितना है बेटा 162, ए का वैल्यू है जी आपका 2, आर का वैल्यू कितना जी 3, फिर है आपका n-1। तो n कितना है बेटा आपका? n है, पता है क्या? नहीं पता है ना जी, n को ही तो निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ पे भी एक गलती करते हैं बच्चे लोग, 3 दूना 6, मल्टीप्लाई सीधा गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये भी गलती आपको पाप नहीं करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये हाँ, लेकिन ये बताओ बेटा ये इसके बटा में आ सकता है, समझ रहे हो? तो ये इसके बटा में आ सकता है, क्यों? आप सभी को पता है भाई, यदि ए आर इक्वल बी है और मुझे आर का वैल्यू निकालना है, तो ये इसके बटा में जाके क्या हो जाएगा बी बाई ए हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये आपका क्या होगा डिवाइड होगा, तो दो को डिवाइड करूंगा तो ये 2 8 16 और 2 1 2, और ये होगा आपका 3 के पावर में n-1। समझ गए प्यारे बच्चों? आपको वैल्यू किसका निकालना है? जो पावर में है, और जब पावर में जो कोई नंबर है और उसी का ही वैल्यू निकालना है, कोई भी वेरिएबल है उसी का वैल्यू निकालना है, तो समझ जाओ बेटा कि आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार चीज बता रहा हूं जिसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जब ये 3 की पावर में n-1 है, तो फिक्स है कि ये एक ऐसा नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, उसका गुणज होगा। यदि ये 4 की पावर में n-1 है, तो यहाँ पे ये ऐसा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल हो। मतलब ये 3 है तो ये क्या होगा, ये मल्टीपल, समझ रहे हो? 3 तिया 9, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 81। लेकिन बेटा ये 3 है तो ये कभी भी 16 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल 16 नहीं है। ओके, क्लियर है मेरी बात? तो प्यारे बच्चों 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और ये आपको हो गया 3 की पावर में n-1। ओके, और आप सभी को पता है बेटा रूल ऑफ पावर, घातांक का नियम। तो घातांक का नियम हमें ये कहता है कि यदि a की पावर m इक्वल a की पावर n है, क्या हो बेटा a की पावर m इक्वल a की पावर n, तो घातांक का नियम रूल ऑफ पावर हमें ये कहता है कि यदि कोई भी नंबर का लेफ्ट और राइट साइड की कंडीशन में यदि बेस इक्वल है तो उसके पावर भी क्या होते हैं आपका इक्वल होते हैं। ओके, तो ये क्या होगा 4 इक्वल n-1, तो 1 को ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस, और ट्रांसफर हो क्या होगा प्लस, तो बेटा n इक्वल कितना आ गया आपका 5 आ गया। मतलब 3 6 18 से लेकर कहां तक 161 में जो हमारा पदों की संख्या है वो कितना हो जाएगा बेटा 5। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ गए होंगे और आप इसको बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो देख लिए कि आपका nth टर्म निकालना हो तो कैसे करें, और आपका लास्ट टर्म दिया हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है बेटा, 4 to 1 से लेकर कहां तक 1/122 में पदों की संख्या, सेम उसी प्रकार से ही बनना है आपका। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है -1/27, फिर -1/9, सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, सब सेम टू सेम बनता है। अब देखिए रूट वाला नंबर है, तो रूट वाला नंबर है तो एक रूट वाला नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा वाला, ये तो बना लिया हम लोग, ये आपका होमवर्क है बेटा। 4 to 1 से कहा था 1/128, और आपका ये सेकेंड टर्म जो है -1/27 कॉमा, फिर है 1/9, फिर कॉमा -1/3, फिर कॉमा कहाँ तक 729 में पदों की संख्या क्या होगी। ये आपके लिए क्या है बेटा होमवर्क है। ओके, चलिए अब इसमें बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये भी सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है, लेकिन अब आप इसमें रूट है
तो रूट को देख के हो सकता है कि आप टेंशन में आ सकते हो, लेकिन टेंशन में नहीं आना है बेटा। एक बार बस टाइप को याद रखो बस। यदि इस अंतिम पद दिया नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब फार्मूला वही लगेगा। बस नंबर देख के कभी आपको डरना नहीं है। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए निकालेंगे 1, फिर क्या निकालेंगे आर। आर कैसे निकालूंगा, सेकेंड टर्म को सॉरी माफ कीजिएगा, 1 से डिवाइड करूँ कितना आएगा बेटा, √3 ही आ जाएगा। अब ये बताओ एल अंतिम पद कितना है आपका 81। फार्मूला क्या होगा हमारा बेटा, एल इक्वल ए आर के पावर में n-1। सेम वही चीज, आपको नंबर से बस नहीं डरना, इस चीज को याद रखना है। एल का वैल्यू कितना है बेटा 81, ए का वैल्यू कितना है जी आपका 1, आर का वैल्यू √3 की पावर में आपको हो जाएगा n-1। 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो अब देखिए इसमें जब ये √3 की पावर में n-1 है तो बेटा ये भी एक ऐसा नंबर होगा जो √3 का ही मल्टीपल होगा। समझ रहे हो, आप सभी को पता है बेटा कि √3 इंटू √3 क्या होगा बेटा 3 होता है ना जी। √n इंटू √n क्या होता है, n ही होता है, पता है आप सभी को। ठीक है, मतलब जो रूट का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या होता है वही वैल्यू आता है। ठीक है, कैसे आता है ये सब मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लासों में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, इसका बेस को इक्वल करना है। तो बेस इक्वल को सोचने के लिए आप सोच सकते हैं उसको मल्टीप्लाई के हिसाब से, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं बेटा कि जैसे ये मेरा 81 है तो 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं अपन लोग। और ये बताओ इसे रूट को, किसी भी नंबर के रूट को हटाने पर उसके पावर में क्या लगता है बेटा 1/2 लगता है। तो यदि मैं 3 का जो रूट है उसको हटाऊंगा तो ये क्या होगा 3 की पावर में 1/2 और पूरे की पावर में क्या बेटा n-1। अब आप देख सकते हैं बेटा कि जो हमारा बेस है तो 3 की पावर 4 इक्वल ये क्या होगा आपका 3 की पावर में क्या होगा बेटा n-1/2 होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं कि बेस जो है वो क्या है इक्वल हो गया, और बेस इक्वल है बेटा पावर इक्वल है। तो कुछ गलती की है क्या बेटा, नहीं। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस इक्वल पावर क्या होगा आपका इक्वल होगा, तो ये कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये होगा आपका n-1। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, -1 को ट्रांसफर करूंगा तो n इक्वल क्या हो जाएगा 8 और 1 9, -1 ट्रांसफर क्या होकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, ये कैसे हुआ समझ रहे हैं आप लोग। इसका रूट हटाया हूँ तो किसी भी नंबर का रूट हटाने पर पावर में क्या लगता है 1/2। किसी भी नंबर का पावर है पूरे का पावर, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो n-1 इंटू 1/2, तो 2 कहाँ गया इसके नीचे में आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, nth टर्म निकालना और नंबर ऑफ टर्म। तो जो आपको इसमें पहले जो बताया उसको आपको बना ही लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।